हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं में रस समीकरण में स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। द्रव्यमान पर आधारित गणनाएं जो होती हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3 को गर्म करने पर कितने ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न होगी। समीकरण भी लिखिए। तो यहाँ जो पदार्थ दिया है वो भी ग्राम में दिया है और जो पदार्थ निकलवाया गया है वो भी ग्राम में निकलवाया गया है। इसका मतलब है ये रस समीकरण में स्टोइकियोमेट्री जो है द्रव्यमान पर आधारित है। अगर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ये इसकी इक्वेशन आनी चाहिए। इक्वेशन क्या होगी? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, अगर हम इसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर पोटेशियम नाइट्राइड बनता है KNO2 और पोटेशियम नाइट्राइड के साथ साथ ऑक्सीजन बनता है। यहां पे बैलेंस करेंगे हम इसे 2KNO3 2KNO2, इस प्रकार ये बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। तो यहाँ 2 पोटेशियम का परमाणु भार जो होता है 39 होता है, 39 प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और ऑक्सीजन की जो संख्या है 3 मल्टीप्लाई 3। इसे आगे सॉल्व करेंगे। 2 39 प्लस 14 प्लस 16 दिया 48 48। इसे आप ऐड कर लेंगे। 8 और 4 12, 12 और 9 21, 1 4 1 5, 5 और 3 8 और 8 और 2 और ये आ जाएगा आपका 202 ग्राम। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एक ऑक्सीजन का एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। यहाँ 2 एटम है तो 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 32 ग्राम। अगर हम सवाल के अकॉर्डिंग देखें तो सवाल के अकॉर्डिंग 202 ग्राम यदि हम पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं तो 202 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट से हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। 1 ग्राम लेंगे तो 32/202 और अगर 5 ग्राम लेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32/202 मल्टीप्लाई 5। तो इस सवाल को अगर हम पेपर पे वर्क करेंगे इस प्रकार से करेंगे। चौक 202 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट से प्राप्त ऑक्सीजन बराबर 32 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट से प्राप्त ऑक्सीजन बराबर 32/202 ग्राम। इसलिए सवाल में पूछा है 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट से, तो 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट से प्राप्त
ऑक्सीजन बराबर 32/202 मल्टीप्लाई 5। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 × 2, 2 × 6 = 12, यानी 2 × 2, 2 छक्के 12। ऐसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 × 2 0, 2 × 2। इस प्रकार से 16 × 5, 16 × 80 बट्टे 101। अब इसे 101 80.808 ये आपका आ जाएगा 0.78 ग्राम। इसका आंसर हो गया। अगर हम 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें 0.78 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ये द्रव्यमान से रिलेटेड रस समीकरण दी है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को एनटीपी पर गर्म करने पर कितने लीटर CO2 गैस प्राप्त होगी। बात एनटीपी पर की जाए या एसटीपी पर की जाए। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी और एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। किसी भी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है एनटीपी पर या एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। एनटीपी की हिंदी होती है सामान्य ताप और दाब, एसटीपी की हिंदी होती है सामान्य ताप और दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो एनटीपी पर किसी गैस के बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि सवाल में क्या कहा जा रहा है। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को एनटीपी पर गर्म करने पर कितने लीटर CO2 गैस प्राप्त होगी। तो इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें तो क्या बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करते हैं तो ये आपका CaCO3, इसे हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी अगर हम ग्राम में मात्रा निकालें तो कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो 40 होता है, तो ये 40 प्लस कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 3, तो ये आपका 40 12 48 और ये 48 60 और 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणुभार निकल के आया वो 100 ग्राम निकल के आया। और बात की जा रही है एनटीपी पर और यह कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बनाए, तो इसका मतलब है कि इसका जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर होगा, तो ये 22.4 लीटर। तो हम यहाँ सवाल के अकॉर्डिंग अगर चलें, समीकरण के अकॉर्डिंग चलें तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे यदि हम 100 ग्राम को हीट करेंगे तो हमें 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। और सवाल में कहा जा रहा है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को, तो हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं क्यों सवाल के अकॉर्डिंग 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से एनटीपी पर प्राप्त CO2 बराबर 22.4
4 लीटर। इसलिए 1 ग्राम CO3 से MTP पर प्राप्त CO2 बराबर 22.4/100 लीटर। इसलिए सवाल में दिया है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम CO3 से MTP पर प्राप्त CO2 बराबर 22.4/100 मल्टीप्लाई 10 लीटर। कैलकुलेट करें, 0 से 0 कट गई और ये आ जाएगा 2.24 लीटर। और यही आंसर अगर हम मिलीलीटर में निकालेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.24 मल्टीप्लाई 1000 ml बराबर 2240 मिली। इस प्रकार से आपका 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो हमें 2240 मिलीलीटर या 2.24 लीटर CO2 प्राप्त हो जाएगा। आयतन संबंधित जो गणनाएं होती हैं उनमें जैसे ही सवाल दिया है 400 मिलीलीटर मेथेन का पूर्ण दहन करने पर STP पर ऑक्सीजन के आवश्यक आयतन की गणना की। यानी यहाँ जो पदार्थ का दहन कराया जा रहा है वो भी आयतन दिया है और जो पदार्थ निकलवाया जा रहा है उसका भी आयतन ही निकलवाना है। तो इस प्रकार की जो 10 समीकरण की गणनाएं होती है वो आयतन डैश आयतन गणनाएं कहलाती है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, जो कहा गया वो करना है, पूर्ण दहन का मतलब कंबशन। किसी भी पदार्थ को बिना ऑक्सीजन की मदद के नहीं जला सकते हैं। तो हम मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 और इसे दहन कराएंगे किसकी हेल्प से होगा, ऑक्सीजन। तो इसका हम दहन कराएंगे ऑक्सीजन की हेल्प से। तो ये ऑक्सीजन तो CO2 H2। अब हम इसे बैलेंस कर लेंगे, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ये 4 2। इस प्रकार से ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। मेथेन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सवाल की। 400 मिलीलीटर मेथेन का पूर्ण दहन करने पर कितने STP पर ऑक्सीजन के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। एक तो तरीका ये होता है कि STP पर और MTP पर बात की जाए तो 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है और 22.4 लीटर वैल्यू लगा करके सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये नॉर्मल तरीका होता है, उसमें ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे 1 मोल को 1 आयतन मान लिया तो ये 1 आयतन, अगर मेथेन हमारा 1 आयतन है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी है, कितने मोल, 2, यानी 2 आयतन। और यदि हम इसे मिलीलीटर मान लें तो ये हमारा हो जाएगा 1 मिलीलीटर CH4 के लिए कितना, 2 मिलीलीटर हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और वो कह रहे हैं 400 मिलीलीटर के लिए, तो हम इसे एक नियम से निकाल सकते हैं। क्यों, एक
दहन के लिए आवश्यक O2 बराबर, तो 1 ml की कितनी जरूरत पड़ रही है? 2 ml, तो ये 2m। इसलिए 400 मिलीलीटर के लिए मेथेन दहन आवश्यक O2 बराबर 2 गुणा 400 बराबर 800 मिलीलीटर। इस प्रकार से सवाल आपका सॉल्व हो जाता है कि 1 ml के लिए 2 ml चाहिए, इसलिए 400 ml के लिए 800 ml ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। दूसरा तरीका ये था कि इसके स्थान पर भी हमें एक आयतन की जगह 22,400 मिलीलीटर रख सकते थे, 22.4, और इसके स्थान पर हम रख सकते थे 2 आयतन है तो 22.4 मल्टीप्लाई 2, ऐसे रख सकते थे। तो यहाँ से भी हम इसे एसटीटी पर कैलकुलेट कर सकते थे, और इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते थे।